बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम इब्न शबीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बरतानी अखबार डेली मेल ने क्या दावा दायर किया है और जो बरतानी हाई कोर्ट है उन्होंने 30,000 पाउंड का जुर्माना शहबाज शरीफ पर किस लिए किया, उनके जो दामाद हैं अली इमरान उन पर 27,000 का जुर्माना किस वजह से हुआ, इस पे बात करते हैं और बात का आगाज़ करते हैं जी। कि सबसे पहले ऐसा हुआ कि जब शहबाज शरीफ जो हैं वज़ीर आला थे, अपोजिशन में थे, उस वक्त बरतानी अखबार के जो डेली मेल हैं उसके जो रिपोर्टर हैं डेविड रोज़, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने दावा किया था जी कि जो उनको फ़ॉरेन फंडिंग हुई थी, जो बरतानिया की तरफ से या मुख्तलिफ़ ममालिकों की तरफ से जो फ़ंड जो हैं पंजाब हुकूमत को मिले थे, उसमें शहबाज शरीफ ने बहुत सारी हेरा फेरी की थी, बहुत सारे पैसों को आगे पीछे किया था। ये रिपोर्ट उन्होंने चलाई थी। जब उन्होंने ये रिपोर्ट चलाई तो शहबाज शरीफ ने उस अखबार पर और डेविड रोज़ पर जो ना हद तक इज़्ज़त का दावा दायर कर दिया था कि ये इसने हम पर ब्लेम लगाया है और इसका जुर्माना आयद करें। तो बरतानिया में जो कानून है, जो बरतानी अदालती निज़ाम है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का है। उन्होंने इस पे पूरी तहकीक की, एक रिपोर्ट चलाई। तो उसमें ऐसा हुआ कि जो बरतानिया का अखबार था उन्होंने अपनी तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की और रिपोर्ट तैयार करने के बाद एक अपना जवाब जो है ना पेश किया कि हमने इस वजह से ये जो ख़बर थी वो शाया की। उन्होंने अपना एक रिपोर्ट पूरी बनाई और रिपोर्ट बना के उन्होंने सबूत के साथ पेश किया कि ये जो रीज़न है, जिस रीज़न की वजह से हमने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ ख़बर लगाई थी। शहबाज शरीफ को अदालत ने ये कहा है कि आप इस जवाब का जवाब दें, यानी कि इसका रद्द दें कि अगर उन्होंने आपके ख़िलाफ़ जो ख़बर लगाई है उसके जो प्रूफ उन्होंने पेश किए हैं वो आया दुरुस्त हैं कि गलत हैं। तो शहबाज शरीफ साहब पिछले 1 साल से कोई जवाब नहीं दे सके। बार बार उनको खबरें जो है ना, बार बार ख़बरों में भी आता रहा, बार बार उनको ये कहा गया है कि आप जवाब दें। तो उनके जो वकील हैं उनकी जानिब से इसको तवील करते गए, ये डेट लेते रहे, अगली डेट, तारीख पे तारीख वाला सीन चलता रहा। अब अदालत जो है, बरतानी अदालत जो है, उन्होंने इस चीज़ पर जो है ना साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आगे डेट नहीं देंगे। जो उनका जुर्माना हुआ 30,000 पाउंड का जो जुर्माना हुआ वो कानूनी अखराजात अदा करने, मतलब केस ख़त्म होता है नहीं होता तो ये अदा करना ही करने उन्होंने। फिर उनकी तरफ से जो उनके दामाद हैं अली इमरान, उन पे 27,000 जो पाउंड है उसका जुर्माना किया गया, ये भी उन्होंने अदा करने हैं। और इसके अदा करने की जो तारीख़ दी गई है वो 30 नवंबर दी गई है, 23 नवंबर दी गई है। 23 नवंबर से पहले ये अदा करने हैं। और जो जवाब है, जवाब मतलब जो जवाब दिया गया है इनकी तरफ से, बरतानी अखबार की तरफ से, उस जवाब का जवाब जो है ना वो 13 दिसंबर से पहले अदा करना है। ये तो होगा केस का फ़ैसला। ये 13 दिसंबर को अगर वो जवाब पेश कर देते हैं तो उसके बाद केस का फ़ैसला होगा। लेकिन जो सज़ा दी गई है, जो 30,000 पाउंड जो हैं वो कानूनी अखराजात अदा करने हैं, वो हर सूरत पे अदा करने हैं। केस जीतें या हार जाएं, वो 30,000 पाउंड जमा करवाने हैं उन्होंने। 27,000 जो पाउंड है जो अली इमरान पर जुर्माना हुआ है वो भी उन्होंने अदा करने ही करने हैं। अब होगा ये कि जो डेली मेल है जो शाया होता है, उसकी जो कंपनी है, उस कंपनी की तरफ से जो है ना ये जवाब जो है दायर कर दिया गया है। इस जवाब का जवाब जो है वो शहबाज शरीफ की तरफ से आएगा। तो उनके जो वकील हैं उन्होंने बरतानी अखबार में जो बरतानी हाई कोर्ट है उसमें ये कहा जी कि वो वज़ीर आज़म है, एक मुल्क के, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, वो मसरूफ़ हैं जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो सकते। तो बरतानी हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा है जी कि मेरी अदालत में, हमारी अदालत में चाहे कोई आम आदमी हो चाहे वज़ीर आज़म हो, सारे बराबर होते हैं। तो ये फ़ैसला उन्होंने फ़ाइनल कर दिया है। और इस वजह से शहबाज शरीफ साहब बीमार भी हो गए थे और उन्होंने अपने आप को वहाँ, मतलब है कि थोड़ी देर के लिए और 1-2 दिन के लिए लेट वापसी हुई या वापस होंगे, क्योंकि वो जब एयरपोर्ट पे आएंगे तो ज़ाहिर है कि उनको पकड़ लिया जाएगा, फिर वापस भेजा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट है और ये वाकई बड़ी इंसल्ट है कि तारीख़ में कहा जाता है कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी वज़ीर आज़म को किसी दूसरे मुल्क पे केस हुआ है और उस केस की सज़ा भी तकरीबन सुनाई दी गई है। अब 13 दिसंबर को ये केस जो है जो अभी पेंडिंग है, इसका जवाब वो जमा करवाते हैं। और उस जवाब के फ़ैसले में अगर जो उन्होंने रीज़न बताई, जो रिपोर्ट उन्होंने बताई वो दुरुस्त साबित हुई, जो डेली मेल वाले हैं उनकी तरफ से दुरुस्त साबित हुई, तो ये केस हार जाएंगे, फिर इनको फिर जुर्माना भरना पड़ेगा। और अगर ये केस जीत जाते हैं
تو پھر یہ اخبار پہ جو ہے ہتک عزت کا دعویٰ دائر کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے وصولی بھی کریں گے، پیسے بھی لیں گے. لیکن جو بظاہر چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے جو ڈیلی میل والے ہیں وہ ٹھیک ہے اور انہوں نے یہ کیس جیت لینا ہے. تو یہ تھی ساری داستان جی. جو ہمارے وزیر اعظم صاحب اس وقت کے وزیر اعظم جو ہیں وہ دوسرے ملک میں وہ ایک دفعہ پھر جو ہے کرپشن کا شکار ہوئے ہیں اور ثابت ہونے کے قریب ہیں. تو اگر وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو یہ پہلا وزیر اعظم ہوگا جو دوسرے ملک سے سزا یافتہ بھی ہوگا. تو یہ تھی پوری تفصیل. تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.